और देखिए क्या स्थिति है शंभू बॉर्डर पर। आज प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, हमको जानकारी दीजिए कि शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति और प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई है। जी बिल्कुल शमिका, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि आज एक बार फिर जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि कल सरवण सिंह पंडेर जो किसान नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई, जिसके चलते एक बार फिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर की बात करें तो वहां पर जो वाटर कैनन की गाड़ियां हैं वो भी तैयार खड़ी हैं, और इसके साथ साथ जो आंसू गैस दागने वाली गाड़ियां हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन ने ड्रोन की भी वहां पर व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़े तो वो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि जिस प्रकार से पंडेर ने कहा था कि 16 किसान जख्मी हुए हैं, इसके लेकर कहीं ना कहीं आज एक बार फिर जो वो पूरी तैयारी से निकलेंगे। हालांकि लगता नहीं कि वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उसके पुख्ता इंतजाम शंभू बॉर्डर पर किए गए हैं, और किसी भी स्थिति में वो किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने देंगे। और कह सकते हैं कि जो प्रशासन की वहां पर तैयारियां हैं वो काफी अच्छी तैयारियां कही जा सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर परसों भी देखा गया था, जो किसान आगे बढ़ने की किसानों ने कोशिश की थी तो वो उनकी कोशिश नाकामयाब कर दी थी। और इसी के साथ जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने को लेकर अड़े हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी पूरी तैयारी में है, और किसी भी कीमत में उनको दिल्ली कूच करने नहीं देना चाहती। और जिस प्रकार से किसान वहां जख्मी भी हुए, और इसके चलते जो शंभू बॉर्डर की स्थिति की बात करें तो वहां शंभू बॉर्डर लगभग 13 फरवरी से, जब से किसान आंदोलन चला है तब से शंभू बॉर्डर बंद है। इसके चलते जो पंजाब जाने वाले या फिर जम्मू जाने वाले जो वाहन चालक हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भी साफ तौर पर सरकार से यही अपील की है कि किसानों से बात कर कर ये रास्ता खुलवाया जाए, ताकि आम जो जनता है उनको राहत मिल सके। और हालांकि लगता नहीं कि आज किसी भी प्रकार से जो किसान है वो दिल्ली कूच कर पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उनकी पूरी तैयारियां हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो शंभू बॉर्डर पर आज फिर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच जो है संघर्ष देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से परसों देखा गया था वही स्थिति आज भी देखने को मिल सकती है। जी नरेश, जैसा आपने जिक्र किया कि पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता है, लेकिन इसी पर अब किसानों की अगर देखी जाए हम तैयारी, तो किसान जो है पूरा माइंडसेट किसानों का क्लियर है कि हमें तो दिल्ली जाना है, अपनी मांगों को पूरा कराना है, क्योंकि किसानों की मांगों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। तो अगर किसान आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो किसान अगला रुख क्या अपना सकते हैं, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर का कहना है कि हमसे सरकार ने कल बातचीत नहीं की। वहीं दूसरी तरफ आपने जैसा जिक्र किया कि जिस तरह से पुलिस की तैयारियां हैं उसको देखते हुए किसान जो है वो दिल्ली कूच करने में असमर्थ कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पुलिस की तैयारियों की बात करें तो पुलिस की तैयारियां पुख्ता हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परसों भी जो किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी तो उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई थी। और कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी तैयारियां जो हैं पुख्ता हैं, और किसी भी प्रकार से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। लेकिन किसान हालांकि हर बार कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जब 13 फरवरी को ये जो 13 फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जब पुलिस प्रशासन के बीच और किसानों के बीच काफी कड़ा संघर्ष देखने को मिला था, उसमें काफी किसान भी जख्मी हुए थे। और इसके चलते कहीं ना कहीं तब से लेकर अब तक जो है किसानों का ये आंदोलन शंभू बॉर्डर पर लगातार जारी है। आज भी किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन की तैयारियां काफी पुख्ता हैं वहां पर। और हालांकि किसान कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश आज फिर नाकाम होगी, क्योंकि क्योंकि 3 लेयर की जो वेरीगेटिंग की गई है, जिसमें कंक्रीट भरकर उसको पुख्ता किया गया है, और उसको तोड़ पाना किसानों के लिए काफी मुश्किल होगा। जी
नरेश, यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ जहाँ कुमारी शैलजा का बयान सामने आया कि किसानों से ना तो बातचीत कर रही है सरकार, ना ही किसानों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। वहीं हमने देखा था कि संसद के बाहर कांग्रेस के जो नेता है, जो विपक्षी दल है, उनका प्रदर्शन भी हुआ था। उनका भी कहना था कि हम संसद में किसानों के हित में मुद्दा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति इस पूरे मुद्दे पर गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि राजनीति तो हमेशा से ही इस मुद्दे पे होती रही है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान एक तरफ जहां हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने सभी जो 24 फसलों पर एमएसपी दी है, तो उसके चलते जो हरियाणा के किसान हैं वो उनके अब कह सकते हैं कि एक दो जो जत्था है वही जो है पंजाब के किसानों का साथ दे रहा है, बाकी किसान उनके साथ नहीं दे रहे। और इसके चलते कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो काफी कमजोर भी हुआ है, क्योंकि हरियाणा के किसान उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ लगातार जो विपक्ष है वो इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इसका फायदा भी उठाया जाए, लेकिन चुनाव में भी देखा गया था कि इसका फायदा उठाने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी कोशिश नाकाम हुई। और जो हरियाणा के जो किसान हैं उनको जो नायब सरकार ने जो उनकी मांगें पूरी की और 24 फसलों पर जो एमएसपी दी, उससे काफी खुश हैं। और वो इस आंदोलन में जो पंजाब के किसान हैं या अन्य किसान हैं उनका साथ नहीं दे रहे। और एक एक जो कह सकते हैं शहीद भगत सिंह जो यूनियन है किसानों की, वो ही केवल एक जो यूनियन है वो उनका साथ दे रही है। बाकी कोई भी किसान जो है, जिस प्रकार से चंदूनी का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा, साफ तौर पर कहा था कि हम उनका साथ नहीं देंगे क्योंकि हमें उन्होंने बुलाया भी नहीं है। और अब देखना होगा कि किस प्रकार से आगे की रणनीति रहती है किसानों की। और जो है कांग्रेस ने हमेशा जो है किसानों का साथ दिया है, लेकिन जी। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने किसानों की बात मानी है और उनको जो है उनकी एमएसपी को देकर उन्हें खुश किया है, तो लगता नहीं कि हरियाणा के किसान उनका साथ देंगे। और ये कांग्रेस हमेशा नरेश, से जो यानी कि अपना ये जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों की ज्यादा है, क्योंकि 24 फसलों पर एमएसपी तो हरियाणा की सरकार दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।